हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, हमारा आज का जो प्रश्न है वर्ग 10 के मैथ सब्जेक्ट का एक्सरसाइज 13.1 का 7वां क्वेश्चन है। चूँकि हमने यहाँ पे अभी सारा प्रश्न नहीं लिखा हुआ है, इसको हम बुक से पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है गाइज कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। आएगा इसमें कोष्ट में हिंट्स दिया गया है कि ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाना है। चलेगा, मतलब कि क्या था कि एक बेलनाकार भाग है और इसी के ऊपर क्या गाइज एक शंकु बना हुआ है। आइए हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। आइए गाइज, तो जैसा कि प्रश्न में बोला गया तो ऐसा हमने फिगर ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर क्या निकालना है गाइज कि ऐसे तंबू को बनाने में कैनवास कितना है उसका क्षेत्रफल निकालना है और उस कैनवास में लागत क्या है हमको निकाल देना है। तो पहले इसमें जो दिया था उसको लिखते हैं हम लोग गाइज। यहाँ पे दिया था आपको बेलनाकार भाग की ऊंचाई, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई ये आपको दिया गया है गाइस 2 मीटर। और गाइस क्या दिया गया यहाँ पे, इसका व्यास दिया गया है, व्यास दिया गया आपका यहाँ पे 4 मीटर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो व्यास दिया है इसका ऊंचाई है गाइस 2.1 मीटर है गाइस, 2 नहीं है यहाँ पे 2.1 है। इसका व्यास सबको दिया था 4 मीटर, इसका त्रिज्या इसका हाफ हो जाएगा और इसका त्रिज्या हो जाएगा 2 मीटर। आइए शंकु में गाइस, जब शंकु की त्रिज्या दोनों सेम हो गाइज, इसका हो जाएगा अभी 2 मीटर। इसका दिया गया यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई, यानी कि इसका एल का मान दिया गया है, तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर। तुमको निकालना है पहले इसमें कैनवास का क्षेत्रफल कितना कैनवास लाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे गाइज, हम लोग सबसे पहले इस तंबू का हम निकाल देंगे वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कैनवास का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। गाइस यहाँ मेरे पास बेलन जो है इसका होता है 2πr/h और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है गाइस πr/l। यहाँ पे गाइस क्या हो रहा है कि दोनों में पाई और कॉमन हो रहा है। हम क्या करें, यहाँ से पाई और कॉमन कर लेंगे। मेरे पास बचेगा यहाँ पे 2h प्लस यहाँ पे l। पाई का 22/7, मेरा जो r का वैल्यू है 2 है, इंटू 2 इंटू h का जो मेरा मान है 2.1 है, प्लस l का मान है पे 2.8 है। तो 22×44/7 इंटू 21×42 प्लस 2.8, तो 44/7 गुना ये दोनों जोड़ कर पाएगा 7 है, कट गया, आ गया आपका 44 मीटर स्क्वायर पहला आंसर। मतलब कि जो मेरा कैनवास है उसका क्षेत्रफल हो गया मेरा 44 मीटर स्क्वायर। इसमें बोला गया था कि 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसका पूरा लागत कितना है बनाने में। तो यहाँ पे जो दिया लिख देगा हम लोग यहाँ पे, चूँकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत आपको दिया गया यहाँ पे गाइज 500 रुपया, ठीक है 500 रुपये। हमको निकालना कितना है गाइज, हमको निकालना था यहाँ पे 44 मीटर स्क्वायर का। तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, कैनवास की लागत
यहाँ हो जाएगा गाइस 44 में क्या करेंगे हम लोग 500 से गुना कर देंगे, तो 00 20 20 2 22। आपका टोटल इसका आंसर आ रहा है गाइज 22,000 रुपये, जो आपका इसका फाइनल आंसर आपका है गाइज। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आए गाइज, तो जो मेरा 8वां प्रश्न है दिया गया है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम इसका पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। आइए गाइज, तो जो मेरा क्वेश्चन था उसके हिसाब से मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया। इसमें क्या दिया गया गाइज, पहले शंकु की ऊंचाई दिया गया है, तो शंकु की ऊंचाई, शंकु या बेलन दोनों सेम ही है गाइज। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई और बेलन की ऊंचाई दोनों यहाँ पे सेम हो रहा है 2.4 सेंटीमीटर। इसका दिया गया व्यास 1.4 सेंटीमीटर। निकालेंगे इसका त्रिज्या तो हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। गाइस यहाँ पे क्या है कि शंकु का ऊंचाई यानी कि h दिया, यहाँ पे r दिया, इसका l का मान हमको फाइंड करना पड़ेगा। पहले l होता है आपको √r² प्लस h²। तो मेरा r का मान है 0.7 और h का है 2.4, हो जाएगा आपके यहाँ पे 0.49 576 जोड़ करके गाइज ये 625। आपका एल का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 2.5। ये मैं निकला यहाँ पे एल का मान। हमको क्या करना है यहाँ पे गाइज, इसका जो गड्ढा बनाया गया उसके बाद जो शेष बचा उसका निकालना वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें बेलन का वक्रपृष्ठ निकाल लेंगे, शंकु का वक्रपृष्ठ निकाल लेंगे और वृत्त का निकाल कर तीनों को ऐड कर देंगे। तो शेष भाग का क्षेत्रफल, इसमें क्या होगा जो देख लीजिए, मेरा बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। तो आपका जो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है गाइस 2πrh, शंकु का होता है आपका गाइस πrl और वृत्त का होता है πr²। इसमें क्या है गाइस कि मेरा तीनों में देखिए पाई आर मेरा कॉमन हो जा रहा है, पाई आर और पाई आर। यहाँ से पाई आर हम बाहर निकाल लेंगे, बचेगा 2h प्लस l प्लस r। इसमें क्या है गाइस कि पाई का मान 22/60, r का जो मेरा मान यहाँ पे आया था ऊपर दिया गया था 0.7, 2 गुना h, तो h का मान यहाँ पे 2.4 प्लस l का मान है 2.5, तो यहाँ पे r का मान है 0.7। इसको मेरा आगे बढ़ते हैं गाइस। तो गाइस पे क्या होगा, आपका 7 से 7 कट गया, आ गया यहाँ पे 2.2, 24 दूना 48, 4.8, 2.5 और प्लस 0.7। तो जगह यहाँ पे 2.2 गुना 8 5 13 7 20, 7 में 2, 4 2 6 1, 6 2 8, 8 दूना 16, 16 1 17। मेरा यहाँ पे आ रहा है 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि यहाँ पे बोला गया था लगभग सेंटीमीटर में निकालना है, हमको पॉइंट नहीं लेना है। चूँकि जो पॉइंट का जो इधर वाला अंक है 5 से अधिक है तो इसको हटा देंगे और 17 में बढ़ा देंगे, मेरा हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। आएगा इस, तो जो हमारा जो 9वां प्रश्न दिया गया था कि लकड़ी के एक ठोस से बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्ध गोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई।
यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा इस हमको यहाँ पे चूंकि जो फिगर है इसमें दिया गया था बेलन की ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, यानी बेलन जो है मेरा है 10 सेंटीमीटर है और इसका जो त्रिज्या है वो दिया गया 3.5 सेंटीमीटर। हमको इससे क्या निकालना है गाइस, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए इसमें दोनों छोर पे क्या बना है, दो गो अर्धगोला बना हुआ है और एक बेलन है। तुम क्या करेंगे, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बेलन का वक्र पृष्ठ और क्या करेंगे, दोनों अर्धगोला का वक्र पृष्ठ निकाल करके ऐड कर देंगे, हमारा आंसर जो फाइंड हो जाएगा। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या होगा आपका यहाँ पे, ये बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुने अर्धगोला का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है गाइस 2πr/h, ये 2 का 2, और अर्धगोला का वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। यहाँ पे दोनों में देखिए 2πr हमारा कॉमन हो रहा है, तो 2πr यहाँ से बाहर करते हैं हम लोग, बच के यहाँ पे h, यहाँ 2r, तो 2 का 2, पाई का 22/7, r का जो मेरा वैल्यू यहाँ पर दिया गया 3.5, h का मान 10 है, प्लस 2 गुना 3.5, एक कट जाएगा आपका 0.5 बार में 10, इसका आएगा गुना करके आएगा, तो 2 गुना 22 गुना 0.5, 10 प्लस यहाँ पर हो गया 7, इसको गुना करने पे आएगा 22 गुना, इसको आएगा जोड़ने पे 17, 17 गुना 34 और 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके यहाँ पे 13.1 का जो संपूर्ण प्रश्न है वो आपका एंड होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 13.2 का क्वेश्चन आंसर।